बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 2 प्रूव करेंगे इस वीडियो में। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने चैप्टर 9 का पहला थ्योरम समझा होना चाहिए, जो कि है एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। तो उसका यहाँ पर इस्तेमाल है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वो देख के आए होंगे, जब भी आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इसी से हमें गिवन और टू प्रूव मिलेगा। लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट ऑन द लाइन, एक पॉइंट जो कि लाइन पर मौजूद है, और वो लाइन कौन सी है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। देखें बाइसेक्टर, वैसे एंगल बाइसेक्टर आपका आएगा चैप्टर 11 में, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। बट आसान सी बात है कि अगर आपके पास कोई भी एक एंगल है, मान लें ये एंगल है, अगर ये 60 डिग्री है, आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें कि वो इस टोटल एंगल को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ दे, दो इक्वल एंगल में तोड़ दे। यानी अगर ये टोटल 60 डिग्री था तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये असल में इस टोटल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तोड़ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना कि इस लाइन पर, जो एंगल बाइसेक्टर की लाइन है, उस पर एक पॉइंट है। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट लाइन पर मौजूद है, और वो लाइन कौन सी है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। हमारी डायग्राम में वो जो लाइन है वो ये है OP, और ये P हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पर। इसने इस टोटल एंगल को QOR या ROQ कह लें, इस टोटल एंगल को इसने एंगल POR और एंगल POQ में इक्वली तोड़ दिया है। मैंने एक एक टिक मार्क के साथ डायग्राम में बना दिया है इसको। तो होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि ये लाइन जो है वो बाइसेक्टर है इस एंगल QOR की। अब आगे हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं एंगल के आर्म्स पर। ठीक है, हर एंगल के दो आर्म्स होते हैं। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर किसे कहते हैं हम, 90 डिग्री को परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए। एक ये आर्म है इस एंगल का, इस पर ये 90 डिग्री बना दिया। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का ये सिंबल होता है, फिर हमें 90 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम हाफ स्क्वायर बनाकर दोनों आर्म्स को टच कर देते हैं तो वो एंगल आ जाता है। तो इसी तरह से इस पॉइंट से एक आर्म पे और दूसरे आर्म पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं, 90 डिग्री बनाया गया है। तो गिवन में हम लिख लेते हैं यही बात कि ये जो एंगल POQ एंगल POR है, ये दोनों बराबर हैं। यहाँ मैंने लिख लिया, गिवन में हमें दिया गया है। इसके अलावा एंगल Q और एंगल R दोनों बराबर हैं, दोनों राइट एंगल हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं। तो 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी कहते हैं। सो एंगल Q और एंगल R दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ईच इज राइट एंगल, दोनों राइट एंगल हैं। अब कह रहे हैं प्रूव दैट, साबित करें। तो टू प्रूव की हेडिंग में आएगा दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजर। ये जो परपेंडिकुलर्स आपने बनाए हैं ना, PQ और PR, आर इक्वल इन मेजर, लंबाई के एतबार से बराबर होंगे। ये हमने प्रूफ करना है। तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, हमने ट्राइंगल बराबर साबित नहीं करने, बल्कि हमने प्रूफ करना है कि PQ कॉन्ग्रुएंट होगा PR के। ये हमने यहाँ पर प्रूफ करना है। अब इसके लिए आप देखें कि ये जो पॉइंट है कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये इस एंगल बाइसेक्टर की लाइन पर मौजूद है, बट ये जो है परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं। सो हमारे पास ये दो मालूमात हैं गिवन के एतबार से, और मुझे ये दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दोनों ट्राइंगल्स को। आपको येलो कलर में एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है और दूसरा ट्राइंगल ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम देख रहे हैं एक साथ, और इन दोनों ट्राइंगल्स पे हमने काम करना है। अब इन दो ट्राइंगल्स पे अगर हमें काम करना है और हमें साबित करना है कि PQ और PR की लंबाई बराबर होनी चाहिए, तो हम ट्राइंगल्स बराबर साबित करके करेंगे। इसके लिए हमें तीन मालूमात चाहिए होती है ना ट्राइंगल को बराबर साबित करने के लिए। तो जो अब तक हमारे पास टूल है, एक तो है साइड एंगल साइड, और चैप्टर 9 का पहला थ्योरम मौजूद है, उसको हम एंगल साइड एंगल कह लें, या एंगल एंगल साइड, या साइड एंगल एंगल भी कह सकते हैं। ये टूल्स हैं हमारे पास। तो इसमें से एंगल एंगल साइड हम लगाने वाले हैं। आप चाहे तो एंगल एंगल साइड कहें इसको, या साइड एंगल एंगल कहें, बात एक ही है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन अभी तक हमारे पास दो एंगल्स मौजूद हैं गिवन के एतबार से, दोनों ट्राइंगल में बराबर। एक साइड हमें चाहिए, तो वो साइड तो हमें पता ही है, वो कॉमन होगी इसके अंदर। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये PO साइड कॉमन है, ये इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, और हर साइड अपने बराबर होती ही होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, दो बराबर है दो के। अगर इस PO की लंबाई 5 यूनिट लंबी है, तो इस ट्राइंगल के लिए भी ये 5 यूनिट है, इस ट्राइंगल के लिए भी ये 5 यूनिट है। हर चीज़ अपने बराबर होती ही होती है। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ये। तो प्रूफ
की हेडिंग डालकर हम प्रूफ टेबल बनाएंगे। काम करने का तरीकेकार हमें पता है, कॉरेस्पॉन्डेंस की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं। हमारा तरीकेकार क्या है, इन दो ट्राइंगल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी क्यू आर की कॉरेस्पॉन्डेंस हम लेंगे कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स पे काम कर रहे हैं। एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ आर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं गिवन के एतबार से, हमें गिवन में दिया गया था। ठीक है, गिवन पे आपने नज़र रखनी है, रीजनिंग में लिख दिया आपने। इसी तरह से एंगल क्यू और एंगल आर बराबर है, ये एंगल क्यू और एंगल आर ये दोनों बराबर हैं, ये भी हमें गिवन में दिया गया था क्योंकि दोनों राइट एंगल है। इसी तरह से साइड पी ओ बराबर है साइड पी ओ के, हर चीज़ अपने बराबर होती ही होती है। ये कॉमन कहेंगे इसके रीजनिंग में कि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो देखें, एंगल एंगल साइड, किसी भी दो ट्राइंगल में कोई से भी दो एंगल और एक साइड अगर बराबर होगी तो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर होते हैं। तो इस एतबार से ये जो दोनों ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डेंस में थे, ये दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर आ जाएंगे, ट्राइंगल पी ओ क्यू और ट्राइंगल पी ओ आर दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल के नाम कैसे दिए आप ये देख लें, पी ओ क्यू अगर इसमें मैं इस तरह नाम दे रहा हूँ तो दूसरे ट्राइंगल में पी ओ आर इस तरह नाम बनेगा। तो आप देख लें कि एक टिक मार्क से राइट एंगल की तरफ आगे बढ़ लें तो यहाँ भी एक टिक मार्क से राइट एंगल की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, इस ओरिएंटेशन में जाना पड़ेगा। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं तो हमें क्या साबित करना है कि पी क्यू और पी आर बराबर होने चाहिए। तो बाय सी पी सी टी पीछे हम सीख चुके हैं कि जो इनकी बाकी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल हैं जो हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किए हैं वो भी बराबर होंगे। तो पी क्यू की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी पी आर, तो पी क्यू कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा साइड पी आर के बाय सी पी सी टी। यहाँ पर हम रीजनिंग में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह से हम ये साबित कर देते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए थे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं। अब ये जो आपने यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व की है ये आपका एक थ्योरम है चैप्टर 11 का, वहाँ पे आपने ये प्रूव करना है। तो आपने ये याद रखना है कि हमें इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिला। देखें, अगर कभी भी एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कोई एक एंगल है उसका एक एंगल बाइसेक्टर हमने लिया है, उस पर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट से एंगल के आर्म्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल ये जो सेम क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर 11 के थ्योरम 4 में मौजूद है, बिल्कुल सेम चीज़ें, और वहाँ आपने प्रूफ करना होगा। तो आपने ये याद रखना है कि आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा है। तो होप कि आपको ये आसान सा क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है ऐसा जो आपको ना समझ आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज की आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।